हेलो एनिमे गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 176 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एंड्रेस अपने ड्रैगन पंचों से जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसके हमले को ब्लॉक करता है और उसके मुंह पर ही एक जोरदार पंच दे मारता है। और फिर एंड्रेस जिन्वू को अपने मुँह में पकड़ता है और उसे आसमान में उड़ा के ज़मीन पर पटक देता है। एंड जिस जगह पर जिन्वू गिरा था वो उसका महल होता है, जो कि अब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी जिन्वू देखता है कि सामने से एंट्रेस फायर अटैक कर रहा है, लेकिन समहाउ जिन्वू इस अटैक को डॉज कर लेता है। बट जिन्वू का राइट हैंड जल चुका था। फिर भी वह अपने लेफ्ट हैंड में शैडो शॉट को लेकर एंट्रेस की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है। एंड जब एंट्रेस फिर से वही हमला करता है तो इस बार जिन्वू अपने शॉट से उसे ब्लॉक करता है। इवन इस फायर अटैक को वो काट के रख देता है। एंड अब देखकर लग रहा था कि अब जिन्वू के पास एक मौका है। तभी एंट्रेस अपनी पूंछ से जिन्वू पर हमला करता है, जिससे जिन्वू एंट्रेस से थोड़ा दूर हो जाता है। एंड इसके बाद एंट्रेस आसमान में उड़ता है और फिर आसमान में ही वह काफ़ी सारे फायरबॉल्स को क्रिएट करता है और फिर एक साथ जिन्वू पर हमला कर देता है। एंड जब देखकर लग रहा था कि अब जिन्वू इन अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, तभी एंट्रेस कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वह शॉक होता है, क्योंकि जिन्वू ने काफ़ी सारे शैडो स्पेयर को क्रिएट करके एंट्रेस की तरफ ही फेंक कर मार दिया है, जिनमें से एक स्पेयर एंट्रेस के अटैक को चीरते हुए उसके एक विंग्स को ही फाड़ के रख देता है। लेकिन एंट्रेस फिर भी नहीं रुकता। वह अपने फायर अटैक्स को फिर से जिन्वू पर करता है। जिन्वू भी अपने स्पीयर्स की मदद से एंट्रेस के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और गाइस, देखकर बताना मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एंड धमाका हट जाने के बाद तुम लोग जिन्वू का हालत स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बंदा फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और तभी सामने से एंट्रेस बोलता है, इस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए तेरा बहुत ज़्यादा माना पावर लॉस हुआ है। और अब एंट्रेस अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है एंड वो जिन्वू से बोलता है, ये मेरा लास्ट ऑफ़र है, क्या तू मेरे साथ ज्वाइन होगा या नहीं। इस पर जिन्वू अपने शैडो पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वह पहले की तरह तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा था। एंड एंट्रेस से सीधे सीधे कहता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तेरे जैसे मॉन्स्टर के साथ हाथ मिलाने का। इस पर एंट्रेस जिन्वू से कहता है, सच में तू कितना बेवकूफ़ है। और फिर वह अपनी तलवार भी बाहर निकाल लेता है। एंड ये दोनों सीरियस मूड में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड हम देखते हैं इन दोनों का तलवार फिर से एक दूसरे से टकराता है और फाइट करते हुए एंट्रेस जिन्वू को बोलता है, मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन एंड आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन तेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और आखिर में तू किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड तू एक किंग ऑफ डेड हो सकता है, लेकिन ह्यूमन होने के नाते तू भी मौत के डर से नहीं बच सकता। और फिर एंट्रेस चिल्लाते हुए कहता है, बहुत जल्दी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसको तू प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी बातों बातों के चक्कर में जिन्वू के हाथ से उसका तलवार छूट जाता है। एंड इसी टाइम एंट्रेस सामने से अपनी तलवार जिन्वू पर स्टैब कर देता है और बोलता है, श्योरली तुझे वह सभी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी जो दुनिया के हर कोने से आ रही होंगी। दिस इज़ द रियल वॉर। एंड दिस पॉइंट पर जिन्वू अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और एंट्रेस जिन्वू की तरफ अपनी तलवार पॉइंट करके कहता है, तुझे अपनी डिसीजन पर रिग्रेट होने वाला है। लेकिन जिन्वू इस बात पर जवाब नहीं देता। अगर यहाँ पर किसी को रिग्रेट होने वाला है तो वो तुझे होने वाला है। और फिर हम जिन्वू के डैगर को देखते हैं जो कि एंट्रेस के बिल्कुल पीछे होता है। एंड जब आके एंट्रेस पर लगता है तो इससे एंट्रेस को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बंदे ने सही टाइम पर अपनी सील्ड क्रिएट कर ली थी। और फिर एंट्रेस बोलता है, क्या तुझे सच में लगता है ड्रैगन किंग के दांतों से बना हुआ खंजर से तू ड्रैगन किंग को मार सकता है? सच में ये कितना फ़नी है, क्योंकि यहाँ पर बैटल डार्कनेस से पैदा हुए फ्लेम लाइट और लाइट से पैदा हुए डार्कनेस के बीच का है। एंड आखिर में एंट्रेस कहता है, देखकर लगता है कि ये लड़ाई अपने अंत में पहुंच चुकी है। जिन्वू भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी अंत को देख सकता हूँ। इस पर एंट्रेस भी लाइक, तो तुम्हें आखिरकार रियलाइज़ हो ही गया कि तुम्हारा रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं। और अब एक लास्ट टाइम के लिए जिन्वू एंट्रेस की तरफ आगे बढ़ता है और एंट्रेस जिन्वू को मारने के लिए रेडी होता है।
एंड जिन्वू को बोलता है मुझे आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सर काटने के बाद मैं उन सभी का मोरल बढ़ा दूंगा। आखिर में जिन्वू आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते सूरज की रोशनी शैडोज़ को और ज़्यादा गहरा कर देता है। और जिन्वू की यह बात ड्रैगन किंग को समझ में नहीं आती। इसके बाद हम काफ़ी सारे शैडोज़ को देखते हैं जो एंट्रेस को पकड़ लेते हैं। एंड जिन्वू के अटैक करने से पहले हम फ्लैशबैक में काफ़ी सारे चेहरों को दिखाया जाता है, जस्ट लाइक जिन्वू के डैड की छवि, ऐशबॉर्न की छवि, जिन्वू की खुद की छवि, और लास्ट में वो ड्रैगन किंग एंड एंट्रेस को 2 हिस्सों में काट के रख देता है। एंड फाइनली ये फाइट जिन्वू जीत चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में गेट ब्रेक होता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।